अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने के बाद हमें प्रॉफिट गिवन है 51,000। हमें क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड्स का अमाउंट गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट्स का अमाउंट गिवन है और टैक्स पेड का अमाउंट भी गिवन है। इन 4 आइटम्स की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें प्रॉफिट चाहिए तो, बट कौन से वाला? इंटरेस्ट और टैक्स से भी पहले वाला। बट आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमें प्रॉफिट कौन सा गिवन है? टैक्स और इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद वाला। तो ये 51,000 वाला प्रॉफिट हमारा काम नहीं आ पाएगा डायरेक्ट। हमको इस प्रॉफिट को वापस पहुंचाना है इस प्रॉफिट तक। कौन सा प्रॉफिट चाहिए हमको? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और नीचे क्या चाहिए हमको? कैपिटल इंप्लॉयड। अब कैपिटल इंप्लॉयड को फाइंड आउट करने के भी 2 तरीके हैं, या तो लायबिलिटी साइड अप्रोच को यूज कर लीजिए या एसेट साइड अप्रोच को। अब क्वेश्चन की इक्वेशन में देख लीजिए आपको क्या गिवन है। अब क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको शेयर होल्डर फंड्स का अमाउंट गिवन है और हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स का अमाउंट गिवन है। तो अब यहां पे आप 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख हमारे पास क्या हो गई है? कैपिटल इंप्लॉयड। तो कैपिटल इंप्लॉयड तो आपके पास आ गया। ये कैपिटल इंप्लॉयड हमने कैसे फाइंड आउट किया? शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख, ये हमारे पास गिवन था। ये 4 लाख तो आ गया। अब बात आती है कि ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे फाइंड आउट करें। किसी भी फर्म में क्या होता है? किसी भी फर्म में सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट होते हैं। इस प्रॉफिट में से मान लीजिए मैंने इंटरेस्ट माइनस किया। सबसे पहले आप इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर एक प्रॉफिट और बचता है। इस प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं? टैक्स को माइनस करते हैं। फिर ये वाला प्रॉफिट कौन सा बच जाता है? ये वाला प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब क्वेश्चन में मेरे पास ये वाला प्रॉफिट गिवन है। ये वाला प्रॉफिट कौन सा है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मेरे पास प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, फिर मैंने टैक्स को भी माइनस कर दिया और फिर लास्ट में मेरे पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब क्वेश्चन में यही तो प्रॉफिट आपको गिवन है। ये कितना प्रॉफिट गिवन है? 51,000। ये 51,000 गिवन है। अब आपको क्वेश्चन में यहां तक पहुंचना है। ये वाला प्रॉफिट कौन सा है? इस प्रॉफिट को हम कह सकते हैं ना, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला है, क्योंकि ये प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट था जिसमें से अभी तक तो इंटरेस्ट और टैक्स माइनस ही नहीं हुआ था। तो इस 50,000 के अंदर अगर आप टैक्स को वापस प्लस कर दे, इंटरेस्ट को वापस प्लस कर दे, तो हमारे पास ये वाला प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो गिवन था 51,000। तो हमारे पास टैक्स पेड कितना है? ड्यूरिंग द ईयर हमने टैक्स कितना पे किया है? 34,000। तो 34,000 को आपने मान लो यहाँ पे प्लस कर दिया, तो यहां पर क्या बन गया? ये 85,000। अब 85,000 के अंदर मेरे को वापस क्या ऐड करना है? इंटरेस्ट ऐड करना है। अब क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखिए, जो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स थे ये 15% वाले थे। मतलब जो मैंने लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है इसके ऊपर मैंने 15% इंटरेस्ट पे करना था। तो 1 लाख के ऊपर आप ड्यूरिंग द ईयर 15% इंटरेस्ट पे कर चुके होंगे। तो 1 लाख के ऊपर 15% इंटरेस्ट की बात करें तो कितना इंटरेस्ट पे किया होगा आपने? 15,000। तो आप इस 15,000 को अगर वापस ऐड कर दें तो हमारे पास हम वापस पहुंच गए 1 लाख। तो ध्यान से फिर से देख लीजिए, मेरे पास रियलिटी में प्रॉफिट था 1 लाख रुपए का। वो कौन सा प्रॉफिट था? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स से भी पे करने से पहले वाला प्रॉफिट था 1 लाख। इस 1 लाख में से 15,000 का तो मैंने इंटरेस्ट पे किया होगा, 34,000 का मैंने टैक्स पे किया होगा, देन आपको क्वेश्चन में गिवन था 51,000 वाला प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट आप ऐड करते करते वापस पहुंच गए कौन से प्रॉफिट तक? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अब यहां पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो यहां पर आप इसको सोल्व करके देख लीजिएगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 25%। तो 25% आपका ये हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, हमें प्रॉफिट चाहिए था बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला। तो यही प्रोसेस हमने यहां पे फॉलो की है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आप स्टेप बाय स्टेप एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कीजिए, आगे आने वाले क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे।